जो मर्द हैं वो तो हर जुमा को मस्जिद जाते हैं और वहाँ पे भी उनको कोई ना कोई बात नसीहत की मिल जाती है। हम जैसे बड़े को आप कह के बुलाते हैं, छोटे को तुम कह के बुलाते हैं। ये चीज़ आपको वेस्ट में नहीं मिलती। लेकिन जो एक बात समझने की है, फिर भी हम ये समझते हैं कि वो नसीहत जा कहाँ रही है। ब्लेम करने को हम समझते हैं कि ये एक हमने अपनी ड्यूटी कर दी। जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सबसे पहले उसका इम्प्लीकेशन उस पे होनी चाहिए। आपको डिसिप्लिन फॉलो करना है, आपको सिग्नल जंप नहीं करना, आपको अनरेस्ट नहीं करना, आपको कॉलेज के अंदर कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करनी। लोग बाज़ दफ़ा किसी नेक काम के लिए जा रहे होते हैं और ओवर स्पीडिंग कर रहे होते हैं। प्रोसेसेस की बजाय पर्सन्स को डिस्कस किया जाता है। रमज़ान था और मैं रोज़े से था, मैं एक बैंक में गया, मुझे एटीएम में जाना था। मैं बैंक के सामने गया तो पार्किंग नहीं थी। मैं बहुत दूर से घूम के आया, फिर पार्किंग नहीं मिली। फिर मुझे बहुत दूर पार्किंग मिली और पार्किंग करके मैं रोज़े के चलते हुए जब मैं एटीएम मशीन के अंदर जाने लगा तो मुझे सिक्योरिटी वाले ने कहा सर एटीएम खराब। और वो लोग पर्सन्स को ब्लेम बाद में करते हैं, पहले प्रोसेस को देखें। सबसे पहले नसीहत है, ट्रेनिंग है, अकाउंटेबिलिटी और प्रोसेस। तो उसने फ़ौरन कहा कि यार ये बात आपकी ठीक है, हमारा ज़हन इधर नहीं गया, वी विल ट्राई टू फिक्स इट। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ डॉक्टर ताहिरा रुबाब और आज आप देख रहे हैं मुझे एक डिफरेंट फॉर्मेट के साथ मेरे एक साथी जिनको आप पहले भी मेरे यूट्यूब पे देख चुके हुए हैं। लेकिन क्योंकि हम अपना एक नया सेगमेंट शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम वीकली खास तौर पे उन आम सोशल इश्यूज के ऊपर बात करेंगे जिसके बारे में मुझे लगता है कि हमारी नेशन को, यूथ को और आम लोगों को गाइडेंस की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। और हम कोशिश करेंगे कि हम हर हफ्ते जो है इशफाक के साथ, बिकॉज़ ये इनिशिएटिव हमने लिया है कि हम कुछ ऐसे टॉपिक्स जिनके बारे में अभी तक बात नहीं होती है, हम उनकी डेप्थ तक नहीं जा पाते और वो प्रॉब्लम्स हमारे हैं और मेजॉरिटी के वो प्रॉब्लम्स हैं। उनको समझने की कोशिश करें, उनकी इस्लाह करने की कोशिश करें, कुछ गाइडलाइंस जो है अपने सुनने वालों को, अपने देखने वालों को दे सकें, किस तरह से अपने बिहेवियर में चेंज लाते हुए, अपनी सोच में चेंज लाते हुए, अपनी ज़िंदगी को किस तरह से जो है वो बेहतर कर सकते हैं। सो आज के इस शो में, आज के इस पॉडकास्ट में मेरे साथ इशफाक अहमद हैं। ये वो वाले इशफाक अहमद नहीं है जो आपके ज़हन में ऑफ कोर्स वो हमारे लिए गाइडलाइन है, बहुत उन्होंने काम किया है और बहुत ज़्यादा इशफाक अहमद साहब की खिदमत बहुत ज़्यादा है और उन जैसे लोग अब हमारे लिए ढूँढना थोड़ा-सा मुश्किल हो गया, बट थैंक्स टू अल्लाह, थैंक्स टू इशफाक अहमद ऐसिया जो हमारे साथ हैं इस वक़्त, कि इन जैसे लोग अभी भी सोसाइटी में मौजूद हैं जो कि एक बहुत गहरी निगाह रखते हैं इश्यूज़ के ऊपर, सोसाइटी के प्रॉब्लम्स के ऊपर और फिर सिर्फ निगाह नहीं रखते, उनके पास इनकी चीज़ों के सॉल्यूशंस भी मौजूद है कि हम किस तरह से इन प्रॉब्लम्स को जो है खत्म कर सकते हैं और अपनी सोसाइटी को एज़ कलेक्टिवली किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम इशफाक अहमद साहब। जी, वालेकुम अस्सलाम। इशफाक अहमद साहब, एक मैं अच्छी बात जो आपको बताऊँगी वो ये है कि ये सिर्फ इस वक़्त मेरे साथ पॉडकास्ट में नहीं है। ही इज़ अ राइटर, ही इज़ अ पोएट एंड एट द सेम टाइम एक फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं और वो बहुत अच्छी इंटरनेशनल कंपनी में काम भी करते हैं, सऊदी में होते हैं, कभी-कभी पाकिस्तान विज़िट करते हैं तो हमें मौका मिल जाता है इनसे कुछ सीखने का, कुछ शेयर करने का और मैं हमेशा इनके साथ डिस्कशन जब करती हूँ, आई जस्ट लव इट क्योंकि मज़ा जो है ना आपको इस बात में आता है कि कोई बंदा जब आपसे बात कर रहा हो तो वो लॉजिक से बात कर रहा हो और उसके पीछे उसका एक सीक्वेंशियल एनालिसिस जो है वो होना चाहिए कि ये चीज़ें किस तरह हों। तो इशफाक से आज पूछेंगे कि बेसिकली पाकिस्तान में हमारे यहाँ पे एडवाइस यानी नसीहत जो है या इल्म जो है वो काफ़ी ज़्यादा आम होता जा रहा है और नसीहत हमारी हर स्टेज के ऊपर हमारे पास नसीहत मौजूद है। यानी हम पैदा होते हैं तो हमारे माँ-बाप हमें नसीहत करना शुरू करते हैं, हम मदरसा जाते हैं तो हमारे कारी साहब हमें नसीहत करना शुरू करते हैं। स्कूल जाना शुरू करते हैं तो हमारे टीचर्स और बड़े बहन-भाई तो वैसे ही हमारे उस्ताद होते हैं, बहुत सारी मशवरे हमें देने में। लेकिन इसके बावजूद भी हम वहाँ पे तरक्की की उस जगह पे क्यों नहीं पहुँच सके? इतनी गाइडेंस होने के बावजूद, हर जगह, हर लेवल के ऊपर गाइडेंस होने के बावजूद, हम एज़ ए नेशन अभी तक क्यों नहीं डेवलप कर पाए? हम एज़ ए नेशन और इंडिविजुअल लेवल पर भी आप देखें तो हमारी तरक्की उतनी नहीं है जितनी कि होनी चाहिए। तो उसकी रीज़न्स क्या हैं? क्या हम एडवाइस को ले नहीं पा रहे या हम ओवर एडवाइस्ड हो रहे हैं? ये क्या चीज़ है? इसके बारे में आज इशफाक से बात करेंगे। थैंक यू सो मच इशफाक फॉर टेकिंग योर टाइम एंड बीइंग विद अस। जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच। और डॉक्टर साहब का बहुत शुक्रिया, ये वर्ड ऑफ द वीक जो इनिशिएटिव है हम स्टार्ट कर रहे हैं एंड होपफुली इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि जो व्यूअर्स हैं वो इससे कोई फ़ायदा ले सकें, इससे कुछ लर्न कर सकें। तो जैसा कि आपने कहा कि हर वीक हम कोशिश करेंगे एक नया टॉपिक जो है उसके ऊपर डिस्कशन करने की एंड वी विल ट्राई टू मेक इट शॉर्ट। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने आज रेज़ किया है कि हमारे यहाँ
जो है बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि हमारा दीन जो है उसमें एक नसीहत का, तालीम व तरबियत का एक बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम मौजूद है। और इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे जो मुल्क के उलमा हैं, उस्ताज़ा हैं, या जो हमारे वालिदैन हैं, उन्होंने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है कि जो अखलाकियात की बातें हैं, वो हमें हर लेवल पर सुनने को मिलती हैं। जैसा कि जो मर्द हैं वो तो हर जुमा को मस्जिद जाते हैं और वहाँ पे भी उनको कोई ना कोई बात नसीहत की मिल जाती है, जो कि दूसरे मुआशरों में जैसे कि अमेरिका या यूरोप उनमें वो चीज़ नहीं है। तो हमारे यहाँ ये बात हम सब लोग सोचते तो हैं कि हम जिस सोसाइटी से, जिस कल्चर से बिलॉन्ग करते हैं, उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट जो अदब है, इवन हमारे कल्चर में भी आप देखें कि हम जैसे बड़े को आप कह के बुलाते हैं, छोटे को तुम कह के बुलाते हैं, ये चीज़ आपको वेस्ट में नहीं मिलती। तो हमारे यहाँ बड़े को, जैसे हम बाज़ दफ़ा लोगों को, अपने साथिज़ा-किराम को साहब का वर्ड यूज़ करते हैं, ये चीज़ें दूसरों में नहीं हैं, दूसरे कल्चर्स में नहीं है। तो हमारे कल्चर में भी एक रिस्पेक्ट का, एक नसीहत का, तालीम व तरबियत का एक एलिमेंट है। और फिर मज़हब में भी हमारे जो मसाजिद हैं, या जो रमज़ान का महीना आता है, तो ऐसी सिस्टम मौजूद है जिसके अंदर हमें कहीं न कहीं से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक वॉइस मिलता एक रहता है हमें। एक एडवाइस मिलती रहती है। फिर उसमें तरबियत का भी एक निज़ाम एलिमेंट एलिमेंट मौजूद है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन जो एक बात समझने की है, फिर भी हम ये समझते हैं कि वो नसीहत जा कहाँ रही है। एग्ज़ैक्टली। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि नसीहत के बाद अगर हम उस नसीहत को इम्प्लीमेंट करने के राइट मेजर्स नहीं लेंगे, तो हमारा माइंडसेट जो है वो ब्लेमिंग माइंडसेट बन जाता है, राइट? तो अगर आप नोट करें कि इस वक्त हमारी सारी की सारी सोसाइटी जो है, हम सब लोग, वो नसीहत करना और फिर सारे स्टेप स्किप करके ब्लेम करने को हम समझते हैं कि ये एक हमने अपनी ड्यूटी कर दी। हमें नसीहत का सही इस्तेमाल करनी है। एग्जैक्टली हम क्योंकि हमारा माइंडसेट बीच वाले कुछ स्टेप्स हैं जो स्किप कर गया, अच्छा। तो अब उसमें हम मे बी पॉलिटिशियंस को ब्लेम कर देंगे, या किसी बड़े को ब्लेम कर देंगे, या किसी ब्यूरोक्रेसी को ब्लेम कर देंगे। और हम ये नहीं सोचते कि क्या हमने जस्ट एडवाइस करने के बाद उस शख्स को प्रॉपरली इक्विप किया, उसको ट्रेन किया। आपके ख्याल में जो स्टेप्स हैं राइट, ये हैं जो राइट, आप अभी बताने लगे हैं कि एग्जैक्ट, एक्चुअली नसीहत तो मिल गई, ये तो हमने बता दिया कि बेटा ये करो, अब राइट, उससे आगे क्या है? एग्जैक्टली। वो अब वो steps हैं 3 बताइए। स्टेप्स हैं। हाँ। एक स्टेप तो है कि जब भी आप तालीम तरबियत करते हैं, तो उस वो लिंक होनी चाहिए किसी भी शख्स के, जो नसीहत ले रहा है उसको भी ये चाहिए कि वो उसको लिंक करे, और जो नसीहत कर रहा है वो भी उसको लिंक करे उसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा। मसलन कि अब इसकी एग्जांपल मैं आपको ये दूँ कि जैसे अगर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉयी है, तो अगर उसको कोई बात पता लगती है डिसिप्लिन की, ऑनेस्टी की, तो उसको सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि मेरा जो 80% या 60%, 70% टाइम है वो गवर्नमेंट जॉब में जाता है। तो मेरा ये काम है कि मैं ऑफ़िस टाइम पे जाऊँ, मैं वहाँ अपनी जॉब ऑनेस्टी के साथ करूँ, मैं अपने काम को प्रायोरिटी दूँ, मैं लोगों को सर्व करूँ। हाउसवाइफ है तो वो सबसे पहले उसको जब नसीहत की जाए, चाहे किसी दीनी फोरम पे की जाए या किसी कल्चरल फोरम पे की जाए, तो उसकी सबसे टॉप प्रायोरिटी उसका घर चलाना है। तो उसको उसके बारे में पूरी की पूरी सेंस होनी चाहिए कि उसको किस अच्छे तरीके से ग्रेसफुली वो मैनेज करे। ये नहीं है कि हम उसको हर वक्त टॉलरेट करना सिखाएं, बट ग्रेसफुली और बैलेंस्ड वे में। तो इसको आप जॉब ट्रेनिंग भी कह सकते हैं मॉडर्न लैंग्वेज में, या आप इसको जो एडवाइस है उसका एक डायरेक्ट इम्प्लीकेशन कह सकते हैं कि आपकी जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सबसे पहले उसका इम्प्लीकेशन उस पे होनी चाहिए। हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि बंदा एक ऑफिस में बैठा होगा और आप देखेंगे कि वो किसी और चीज़ के बारे में दूसरों को कन्विंस कर रहा है। मे बी वो आपको अल्लामा इकबाल की शायरी की इम्पोर्टेंस बताता फिर रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि ये जो नसीहत है, जब इसको आप एक्शंस में कन्वर्ट करते हैं, तो आप ऐसे लगता है जैसे आपने दरिया को कुएँ में बंद कर दिया। लेट्स से एक स्टूडेंट है, अब स्टूडेंट ने इकबाल का एक शेर पढ़ा, तो उसने ये फ़ील करना शुरू कर दिया कि मैं अब इकबाल का शाहीन कैसे बनूँ? तो वो बेचारा सारी रात, एनर्जी है उसमें, परेशान रहता है। तो सुबह उठ के वो इकबाल के बारे में प्रीच करने लग जाता है। हालाँकि उसको ये नहीं पता कि अगर आप इकबाल के शाहीन बनना चाहती हैं बीइंग अ स्टूडेंट, तो आपका काम है कि आपको सबसे पहले अपनी पढ़ाई में सबसे अच्छा होना है। आपको डिसिप्लिन फ़ॉलो करना है, आपको सिग्नल जंप नहीं करना,
आपको अनरेस्ट नहीं करना, आपको कॉलेज के अंदर कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करनी। तो क्या है कि जो अगर एक स्टूडेंट है, हाउसवाइफ है, एक गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो उन सबको पहला चीज़ ये है कि उस एडवाइस को अपनी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर अप्लाई करना है। इसको आप जॉब ट्रेनिंग भी कह सकते हैं। दिस इज़ वन। ओके, वेरी नाइस। यानी आपके ख्याल में अगर हम नसीहत कर रहे हैं तो सिर्फ हम नसीहत ना करें, राइट, वो नसीहत जो की जा रही है इम्प्लीमेंट कैसे होगी, Right. हमें उस स्टेप तक भी Right. जाना है कि एक्चुअली ये जो एक चीज हम अगर हम बीवी को सिखा रहे हैं कि तुम्हें घर मैनेज करना है, तो हम उसको इस चीज की ट्रेनिंग दें कि तुमने सेल्फ मैनेजमेंट के साथ साथ अपना घर भी कैसे एग्जैक्टली, डिग्निटी के साथ, बैलेंस के साथ जो उसको मैनेज करना है, सिर्फ टॉलरेंस नहीं करना, एग्जैक्टली, बाकी सारी चीजें। एग्जैक्टली, ये ट्रेनिंग, अगली चीज नसीहत के बाद ट्रेनिंग है, यस, उसके बाद हम कहाँ जाएंगे? ओके। तो ये तो एक स्टेप हो गया कि आपको ट्रेन करना है और लोगों को अकाउंटेबल ठहराना है। ये अगली चीज है। नहीं, ये उसी का पार्ट है अच्छा, ठीक कि आप जब जैसे किसी बंदे को आपने ट्रेनिंग की, अब नेक्स्ट डे वो आया, तो आप उससे वो बातें ना पूछेंगे यार, वो इखलाक की वो बात आपने की। सबसे पहले आप ये पूछेंगे यार, आपने जैसा कि लोग बाज़ दफ़ा किसी नेक काम के लिए जा रहे होते हैं और ओवर स्पीडिंग कर रहे होते हैं, 160 पे गाड़ी चला रहे होते हैं और उनको ये पता नहीं होता कि क्या ये मेरा अमल कबूल हुआ है, राइट? तो आप उनको उन चीज़ों पे चैलेंज करें जो उनकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपने ऑफिस में क्या किया, आपने आज कितने लोगों को अटेंड किया। तो हमें चाहिए कि हम लोगों को उनकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे फोकस करने को कहें, ट्रेन करें और अकाउंटेबल ठहराएं। ये एक चीज़ होगी। सेकंड जो चीज़ है वो है कि हमारे यहाँ प्रोसेसेस की बजाय पर्सन्स को डिस्कस किया जाता है, राइट? अगर आप डेवलप्ड नेशंस को देखें तो वो हमेशा प्रोसेसेस की बात करते हैं कि इसके प्रोसेस में क्या प्रॉब्लम है, राइट? तो हमारे यहाँ ये नहीं है। हम फौरन जंप करके पर्सन्स पे पहुंच जाते हैं कि यार ये किसने गलती की है, ये क्यों है। हम ये नहीं देखते कि लेट्स फर्स्ट लुक एट द एंड टू एंड प्रोसेस की प्रोसेस में कहाँ गड़बड़ है। प्रोसेस अगर बिल्कुल ठीक है और उसको किसी शख्स ने फॉलो नहीं किया, देन यस वी शुड ब्लेम हिम। लेकिन हम डायरेक्ट ब्लेम पर्सन के ऊपर ले जाते हैं विदाउट गोइंग थ्रू द डिटेल्स ऑफ द प्रोसेस। अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। मैं आपको एक दो एग्जांपल्स देता हूँ जो कि मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं। इसको एक्सप्लेन करना असल में ज़रूरी, आई नो कि ये मे बी थोड़ा लंबा हो जाए। अभी मैं 1-2 साल पहले रमज़ान था और मैं रोज़े से था। मैं एक बैंक में गया, मुझे एटीएम में जाना था। मैं बैंक के सामने गया तो पार्किंग नहीं थी। मैं बहुत दूर से घूम के आया, फिर पार्किंग नहीं मिली। फिर मुझे बहुत दूर पार्किंग मिली और पार्किंग करके मैं रोज़े के चलते हुए जब मैं एटीएम मशीन के अंदर जाने लगा तो मुझे सिक्योरिटी वाले ने कहा सर एटीएम खराब है। अब एक एज अ नॉर्मल पर्सन मेरे भी गुस्सा आया कि मैं शाउट करूं, ब्लेम, लेकिन मैंने 1 मिनट के लिए सोचा कि यार क्या इसका कोई बेहतर तरीका हो सकता है। तो मैंने उसे कहा यार अभी तो मैं जल्दी में हूँ, आप बैंक मैनेजर को मैसेज दे देना कि अगर काइंडली जब एटीएम खराब हो तो आप एक बोर्ड लगा दिया अगर एटीएम आउट ऑफ ऑर्डर, तो लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। दिस इज एन एग्जाम्पल कि हम प्रोसेस के अंदर क्या माइनर चेंजेस करें कि लोगों के लिए वो चीज़ें आसान हो जाए, बजाय इसकी कि हम जस्ट ब्लेमिंग की तरफ जाएं, हम उस सोल्यूशन की तरफ जाएं। दिस इज़ वन। इसी तरह मैं एक गवर्नमेंट ऑफिस में गया, वहाँ पे तकरीबन 500 लोग अंदर मौजूद थे कोविड के दिनों में, और सिक्योरिटी वाला बार बार अनाउंस कर रहा था कि अगर आपका टोकन नंबर दूर है तो आप बाहर चले जाएं। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। अब उसमें 600 लोग थे, मेरी बारी 100 लोगों के बाद थी, तो मैं भी कुछ देर खड़ा रहा। फिर मैंने कहा मैं बाहर जाता हूँ। बाहर गया, मौसम आजकल की तरह बहुत अच्छा था, बाहर बहुत अच्छे शेड्स बने हुए थे, चेयर्स मौजूद थी, लेकिन कोई शख्स वहाँ बाहर नहीं बैठा हुआ था। साथ कैंटीन भी थी, सब लोग अंदर ही थे। मैं बाहर आके बैठ गया अकेला और मैं सोचता रहा कि बाहर क्यों नहीं लोग बैठे हुए। 15 मिनट बाद मुझे एंग्जाइटी होने लगी कि कहीं मेरा नंबर तो नहीं आ गया। मैं अंदर गया, मैंने अभी भी 80 के करीब लोग बाकी थे। मैं फिर बाहर आ गया, मैंने कैंटीन से कुछ लिया, फिर 20 मिनट्स बाद मुझे एंग्जाइटी होने लगी। जब मैं अंदर गया मैंने थोड़ा सोचा कि मैं क्यों अंदर आ रहा हूँ, बजाय इसके कि मैं सिक्योरिटी वालों को ब्लेम करूं या लोगों। तो मैंने कहा मुझे असल में प्रॉब्लम ये हो रही है कि मुझे ये डर है कि मैं इतनी देर 100 लोगों के बाद मेरी बारी है तो कहीं निकल ना जाए। तो हर बंदा इसी डर से यहाँ खड़ा हुआ। अब उसके अंदर एक मेन स्क्रीन थी जहाँ पे आपका टोकन नंबर चलता है। मैं मैनेजर के पास गया, मैंने कहा सर आपको पता है ये सारे लोग अंदर क्यों खड़े हुए हैं? बस जी वो जाहिल हैं, ये है। मैंने कहा ये बात नहीं है, अगर आप ये मेन स्क्रीन बाहर बरामदे में भी लगा दें तो ये सारे लोग बाहर चले जाएं, क्योंकि इनको वहां बैठे हुए नंबर आते हो। 100 नंबर दूर वाला बंदा अंदर क्यों आएगा? तो उसने फौरन कहा कि यार ये बात आपकी ठीक है, हमारा जहन इधर नहीं गया, वी विल ट्राई टू फिक्स इट। ये एक दो मैंने क्विक एग्जांपल्स दी हैं कि ये जो प्रोसेस होता है इसको एंड टू एंड देखना और इसकी इम्प्रूवमेंट पे काम करना डेवलप्ड नेशंस की
टॉप प्रायोरिटी होती है, निशानी होती है, और वो लोग पर्सन्स को ब्लेम बाद में करते हैं, पहले प्रोसेस को देखते हैं। और अगर आप इस्लाम में देखें तो इस्लाम में कहा गया कि रास्ते से पत्थर हटाना सदका है, राइट? तो इसका मतलब है कि सोल्यूशन दिया है, ये नहीं कहा कि आप बस ब्लेम करके या उस बंदे को बुरा भला कह के गुजर जाए, राइट? तो ये सेकंड चीज़ है। और इसके बाद थर्ड चीज़, जैसे वेरी ब्यूटीफुली आपने ये बात की, सबसे पहले तो करना क्या है, नसीहत पहले सबसे पहले आई है, फिर उसके बाद उसका स्किल डेवलप हुआ है, फिर राइट, आपने स्किल डेवलप करना है, और स्किल के बाद अकाउंटेबिलिटी है कि जी आप अपने उसके प्राइमरी जो उसका डे टू डे उसकी रूटीन है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको उसी स्किल को आप अकाउंटेबल कर रहे हैं राइट, जो आपने ट्रेनिंग की है। एंड देन उस बंदे को ब्लेम करने से पहले किसने वो स्किल जो सीखा उसे इम्प्लीमेंट किया या नहीं किया, आपने अपना प्रोसेस चेक करना है कि एग्जैक्टली, उसमें कहीं पे कोई मसला तो नहीं हो राइट, रहा। सो सबसे पहले नसीहत है, ट्रेनिंग है, अकाउंटेबिलिटी और प्रोसेस। व्हाट प्रोसेस। इज द थर्ड? तो थर्ड जो इसमें जो फाइनल और लास्ट चीज़ जो हम इसमें कहेंगे वो ये है ऑटोमेशन और मशीन का यूज़, रोबोटिक्स। जो डेवलप्ड नेशंस हैं उन्होंने इस बात को बहुत जल्द असेस कर लिया था कि अब वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो इतनी मल्टीप्लाई हो गई है कि अब आप सिर्फ इंसानों के ज़रिए इस दुनिया को कंट्रोल नहीं कर सकते, राइट? तो कोई भी डिपार्टमेंट का हेड, एक इतना बड़ा सूबा जैसे हमारा पंजाब है, वो ये इंश्योर नहीं कर सकता कि उसके डिपार्टमेंट के पूरे सूबे में एक दिन के अंदर कोई मिस्टेक ना हो या मिसहैप ना हो। तो उससे क्या हुआ कि उनके माइंडसेट ने ये सोचना शुरू कर दिया कि इसका सोल्यूशन क्या है, वो सोल्यूशन की तरफ गए। तो अभी आप देखें कि जैसे सिक्योरिटी कैमरास हैं, सीसीटीवी कैमरास ने क्राइम रेट को कम भी किया है और क्रिमिनल्स को पकड़ना आसान भी किया है, राइट? आप जब पुलिस को आप ये इक्विपमेंट देंगे तो देन आप ब्लेम की तरफ जाएं, नंबर वन, राइट? इसी तरह ऑनलाइन बैंकिंग जो है, हमें खुद लाइन में लगकर हम बिल्स जमा करवाते थे, एक टाइम था, और हर शाम को लोग बैंक मैनेजर को बुरा भला कह के आते थे। जब से ऑनलाइन बैंकिंग आई है, आप अपने घर में बैठे हुए बिल पे करते हैं तो बैंक मैनेजर को बुरा कहने की ज़रूरत पेश नहीं आती। अच्छा, एक और चीज़ नोट करें, दुनिया में कहीं पे भी आप एक सर्विस प्रोवाइडर के पास फिजिकली जाएं, वो आपके साथ अच्छा ट्रीट नहीं करेगा। लेकिन आप रिकॉर्डेड कॉल्स के ऊपर हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करें, आपको इस तरह से वो इज्जत देते हैं कि आपको बाज़ा खुद फील हो रहा है कि एनीथिंग एल्स आई कैन डू फॉर यू सर। ये जो आपकी हेल्पलाइन नंबर्स, मॉनिटरिंग जो है जो हो रही होती है, द चेक्स ऑन यू, एग्जैक्ट, मेक्स यू डू द थिंग्स इन अ राइट वे। करेक्ट, आपके ख्याल में ऊपर बैठा हुआ राइट। ये जो सेफ सिटी का जो प्रोजेक्ट है, लेट्स से, उसमें जब आपका कैमरा से चालान होता है तो वो जो चालान सर्जेंट्स किया करते थे और वो जो रिश्वत का कॉन्सेप्ट था, तो ये आप ऑटोमेशन की तरफ आएँ, मशीन्स की तरफ आएँ, इनोवेशंस की तरफ आएँ, तो जब आप इक्विपमेंट और राइटली इक्विप्ड करेंगे लोगों को, तो फिर आप देखेंगे कि आप कहेंगे कि यार हम तो शायद नसीहत ज़्यादा करते रहे, इस चीज़ के लिए हमें अपने माइंडसेट को इनोवेशन की तरफ ले जाना था। तो 3 चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट हैं, वो ये हैं जो अभी आज हमने डिस्कस की हैं कि एक तो ट्रेनिंग, ट्रेनिंग इस तरह से कि जो एडवाइस है वो उसके प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जो है वो लिंक्ड हो। सेकेंडली प्रोसेस को देखा जाए और प्रोसेस इम्प्रूवमेंट के ऊपर काम किया जाए। एंड थर्डली ऑटोमेशन है और जो मशीनरी है इसका जो इस्तेमाल है, जब हमारा माइंडसेट इस तरफ जाएगा कि हम लोगों को प्रॉपरली ट्रेन करें, इक्विप करें, और फिर अगर कोई शख्स अपनी जॉब नहीं करता, देन यस वी शुड होल्ड हिम अकाउंटेबल। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या हो रही है, क्योंकि हम ये समझते हैं कि आज से 100 या 200 साल पहले की दुनिया है कि सिर्फ एक नसीहत कर देना काफ़ी है, और उसके बाद उस शख्स को ये सारे स्टेप्स, ट्रेनिंग्स, इक्विपमेंट्स ना दें और उस इम्प्लीमेंटेशन कैसे है और हमें? अकाउंटेबल ठहरा दें। थैंक यू सो मच इशफाक जी। आपने सुना कि नसीहत जो है वो काफ़ी नहीं है। नसीहत को अगर हम चाहते हैं कि लोग अमल करें तो उसके लिए ख़ास तौर पे आपको जो है ट्रेनिंग देना बहुत, यानी वो जो नसीहत आप कर रहे हैं उस नसीहत पे अमल कैसे होना है, उसके लिए आपको स्किल बिल्डिंग या ट्रेनिंग करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद उसका प्रोसेस बनाना बहुत ज़रूरी है कि ये इम्प्लीमेंटेशन इस चीज़ की जो है वो किस तरह से होगी, एंड देन उसको लेके जाना कि जी ऑटोमेटेड हो जाए, सारा कुछ जो ऑटो के ऊपर चला जाए। जो न्यू हमारा जो जिद्दत पसंदी है, जो हमारी मशीनरी है, ऑटोमेशन जो है, उसका इस्तेमाल हमारी नसीहत के साथ जो लिंक होना बहुत ज़रूरी है ताकि लोग जो हैं
वो अकाउंटेबल भी रहें और अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी पूरा करते रहें। आई होप आज का हमारा पॉडकास्ट आपको पसंद आया होगा और इशफाक अहमद साहब ने आपको बहुत ही कम टाइम में बड़ी ही मुफीद नसीहतें की हैं कि बेसिकली नसीहत सिर्फ काफ़ी नहीं है, उसका प्रोसेस और उसको सीखना और फिर इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर जाना बहुत ज़रूरी है। आपसे फिर मुलाकात होगी नए नेक्स्ट वीक में किसी नए टॉपिक पे बात करेंगे। और क्योंकि अब इशफाक जो है हर हफ्ते हमारे साथ एक पॉडकास्ट जो है ज़रूर किया करेंगे, तो आप चाहें तो आप खुद भी हमें कुछ टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं जिसके ऊपर आपको लगता है कि जी इस पे बात होना बहुत ज़रूरी है। वी आर ऑल हियर। थैंक यू सो मच जी, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।